आज संडे के मैसेज हम आज सुन रहे हैं। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से रूल कुदस के बारे में बातें करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी सीखते हैं, सिखाने वाला तो वो होता है, वो खुद ही सिखाता है। मैं नहीं सिखा रही, हम एक-दूसरे से नहीं सीख रहे, बल्कि वो हमें अपनी बातें खुद सिखा रहे हैं और हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं। आज भी हम रूल कुदस के बारे में ही बातें करेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। और जो हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी हम उन रूल कुदस की हुजूरी को महसूस करके देखें, कभी उनसे बातें करके देखें, कभी हम उनको अपने आप का पूरा कंट्रोल दे के देखें, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। चलिए कलाम की तरफ जाते हैं। सिर्फ 3 आयत पहले पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में। आज हम बहुत सारी आयत को टच करेंगे, वर्सेस को टच करेंगे, शायद पूरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वर्सेस जरूर लेके जाएंगे। पिछले हम कुछ हफ्तों से हमने देखा रूल कुदस का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। वो होना क्यों जरूरी है? पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा, 3 एस देखे कि वो हमारे लिए सील है, हम मोहर हो जाती है कि हम खुदा को बिलोंग करते हैं। हमें स्ट्रेंथन करता है कि हमें कलाम समझ आ जाती है, निडर हो जाते हैं, दलेरी से कलाम के गवाह बनते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर गुनाह के ऊपर, बदी के ऊपर, इजमाइशों के ऊपर गालिब कैसे आना, उन सारी चीजों में हमें स्ट्रेंथन करता है। फिर तीसरा एस तक जो था, हमने 3 एस लेके चले थे, सील, स्ट्रेंथ एंड स्पीक, कि वो हमारे लिए बोलता है, हमारे लिए शफायत करता है। आज हम आगे चलेंगे। कौन सी चीजें हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि ये शख्स जो है पाक रूह का बपतिस्मा पा चुका है? कौन सी चीजें, हमारा कौन सा इंसान का करैक्टर जो है वो साबित करता है कि हमें पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है? बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा तो नहीं हम सारी ही देखेंगे। पाक रूह हमें फर्दन खुद सिखाएगा, लेकिन जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखी है, 12 लिखी है। तो हम, अब आप सोचेंगे इतनी लंबी लिस्ट कैसे आधे घंटे में सिस्टर कवर करेंगे? ये मुझे नहीं पता, वो कवर करेंगे, है ना? हालेलुया, आमेन। तो सबसे हम पहले देखेंगे नहमिया 9 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वर्सेस को क्यों टच करती हूँ? क्योंकि कई लोग समझते हैं कि पाक रूह नए टेस्टामेंट की बात है, न्यू टेस्टामेंट की बात है। हाँ, उनको पता है कि हम जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही रूह कुदस का जिक्र सुनते हैं, कि वहां पे हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है, पानी की जो गहराव थे उनके ऊपर जुम्बिश कर रहा था, हम देखते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, पाक रूह जो है, नुजूल जो, हाँ आता था, पाक रूह पर्पस पूरा होता था, जाता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि पाक रूह के जो काम थे, जिस तरह से नए न्यू टेस्टमेंट में हुए, उन्हीं की टेस्टमनी हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी देखते हैं। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि न्यू टेस्टमेंट में जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए रूह कुदस की कुदरत से, तो ये जो बदन हम ईमान लाते हैं, तो हम रूह कुदस की कुदरत से नए किए जाते हैं, तो रूह कुदस हमारे अंदर आके रहना शुरू कर देता है, हम उसके रहने का मस्कन बन जाते हैं। न्यू टेस्टमेंट में यीशु की रेजरेक्शन के बाद ये हुआ। अब हम देखते हैं नहमिया 9 बाब उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी। खुदा की नेक रूह हमारी तरबियत के लिए बख्शी गई, और मन को उनके मुंह से ना रोका। यहाँ हम स्पिरिचुअल पहलू देख रहे हैं। ये मन जो है खुदा का कलाम है, यीशु है, और मन को उनके मुंह से ना रोका, जो हम रोज यहाँ पे आके खाते हैं, और उनकी प्यास बुझाने को पानी दिया। और पानी भी हम क्या देखते हैं? पानी, जिंदगी का पानी यीशु है, जिंदगी की रोटी मन यीशु है, खुदा का कलाम है। और ये चीज जो है, ये तीनों चीजें ही जरूरी हैं। कलाम, खाली ये नहीं कि बपतिस्मा लिया लिया यीशु को कबूल कर लिया काफी है, नहीं। जब तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं होगा, तब तक हमारी तरबियत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब नेक रूह आती है, दी जाती है, तो हमारी तरबियत के लिए बख्शी जाती है, हमें डिसिप्लिन देने के लिए बख्शी जाती है। आज जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक जो बैप्टाइज्ड होली स्पिरिट का बैप्टाइज्ड पर्सन है, उसका करेक्टर कैसा होता है, उसके अंदर हम उसकी निशानियां देखते हैं कि क्या निशानियां हैं। आप में से, मेरा ईमान है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि आप सब पाक रूह का बपतिस्मा पाए हुए हैं। और अगर आप पाक रूह का बपतिस्मा पाए हुए, तो इस वक्त आपने अपने आप को असेस करना है कि कौन कौन सी चीज आप
काम कर चुके हैं, वर्कआउट कर चुके हैं, वो आपके अंदर है, और कौन सी चीज पे अभी आपने वर्कआउट करना है। क्योंकि पाक रूह इतना जेंटल है, हम जानते हैं कि वो जबरदस्ती डंडा लेके हमें तरबियत नहीं करता, बल्कि वो हमारी अपनी मर्जी को शामिल करके जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तब वो हमारी तरबियत करता है। तब वो, जब सोना गर्म होता है, मेल्ट होता है, जब वो नरम हो जाता है, मोल्ड करने के लायक होता है, तब उसका ऑर्नामेंट बनाया जाता है। ऐसे ही वो हमें, जब हम अपने आप को नरम करते हैं, हम्बल करते हैं, अपने आप को उसकी मर्जी में देते हैं, तब वो हमें मोल्ड करता है, तब वो हमारी तरबियत होती है। तो हम देख रहे हैं कि पाक रूह हमारी तरबियत के लिए दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे 3 आयतें हम टोटल देखेंगे। ज़बूर 143, ज़बूर 143 और उसकी 10वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा का रूह कुदस जो है, खाली यीशु को कबूल कर लेना काफी नहीं, ईमान ले आना काफी नहीं, जरूरी है लेकिन काफी नहीं, इसके बाद का अमल होना बहुत जरूरी है। वो जो नेक रूह खुदा की जो नेकी की तरफ हमें लेके जाती है, हमारी तरबियत करती है, उसका हमारे अंदर आना और हमारा मस्कन, हमें उसका मस्कन बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे क्या था, तभी हम किस तरफ जाते हैं, जो सलामती का मुल्क है, जो वो सदाकत का मुल्क है, न्यू जेरूशलेम है। अगर हमने उसकी तरफ जाना है, उसमें चले जाना, उसमें दाखिल होना है, तो हमें ये नेक रूह चाहिए ही चाहिए। आमेन, आमेन। इसलिए हम, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारे ऊपर पाक रूह जब दिया जाता है, पाक रूह का बपतिस्मा होता है, तो सील हो जाती है। हम छाप की बात पर देखते हैं, रेवलेशन के अंदर 666 की छाप देखते हैं, और जिनके ऊपर पाक रूह की छाप लगी है, उनको उस छाप की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब हम देखेंगे कि जिनके ऊपर ये छाप लगी होती है, जिनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला होता है, उनका करैक्टर होता कैसा है। अब हम एक और वर्स देखेंगे, और उसके लिए आप देखें हिज्जी, मुझे नहीं पता हिंदी में हिज्जी को क्या कहते हैं। हिज्जी की किताब, उसका 2रा बाब और उसकी 5वीं आयत। हिज्जी की किताब 2रा बाब और उसकी 5वीं आयत, वहां पे क्या लिखे है? मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था, उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। खुदा ने एक रिमाइंडर दिया इसराइल को, लेकिन हम इसके स्पिरिचुअल पहलू को देखेंगे। खुदा कह रहा है कि जब गुनाह की गुलामी से हम निकले, जब हम गुनाह से निकल आए, हमें नई पैदाइश का तजर्बा हो गया, जब हमने वो यरदन पार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया पानी का, यीशु को कबूल कर लिया, और उसके बाद खुदा की रूह हमारे अंदर साथ रहती है। अब वो हमारे अंदर रहता है क्योंकि मसीह जी उठा, हमने उस जिंदा रिजरेक्टेड जीसस को कबूल किया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप खुद से ये आयतों को पढ़िए, चले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्योंकि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन और बहरो बर को हिला दूंगा, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरहूब चीजें आएंगी, और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया, आमीन। अब ये जो घर, नया घर, हमारा जो बदन मस्कन, पाक रूह का मस्कन बन चुका है, ये जो बदन जो पाक रूह का जो मस्कन बन चुका है, उसके रहने की जगह बन चुका है। इस घर को खुदा क्या कहता है? मैं अपने जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाते हैं, चांदी मेरी है, 8वीं आयत हम पढ़े, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फाज फरमाता है, 9वीं आयत को आप गौर से सुनिए और इसको अपने साथ लेके जाइए। इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो हमारी जिंदगी, बहुत सारे लोग जो है यीशु को कबूल करने से पहले भी बड़े अच्छे होते हैं। आपको मैं ये बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है, यीशु को कबूल नहीं किया, लेकिन इनका करैक्टर बहुत अच्छा है। कभी जनाकारी नहीं की, नेकी करते हैं, खैरात देते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, और बदी से भागते हैं, हलीम है, फरोतन है, बहुत अच्छा करैक्टर है। लेकिन वो अच्छा करैक्टर जो है, उसकी रौनक कोई रौनक नहीं है, वो सिर्फ दुनियावी है। यीशु क्या कहते हैं कि जब खुदा कह रहा है कि जब पाक रूह आएगा, जो पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, हालेलुया,
आमीन, आमीन। हमने इन 3 आयतों में क्या देखा? रूह कुदस तरबियत करने आता है। रूह कुदस सलामती के मुल्क नए यरूशलेम में लेके जाता है, और हमने ये देखा कि रूह कुदस जब आता है तो नए घर को, ये जो बदन हमारी जिंदगी जो है, इसको किस तरह से इसकी रौनक को बढ़ा देता है। इसके अंदर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, अपने आप को जलाल देता है हमारे अंदर से होके, और फिर हम सलामती के मकानों में बसेरा करते हैं, सलामती के मकान हमें बख्शे जाते हैं। तो इन तीनों आयतों को हम मरकजी आयतें लेके आगे चलेंगे कि एक शख्स जब उसको रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ होता है तो उसका करैक्टर कैसा होता है। सबसे पहली बात, जब रूह कुदस का बपतिस्मा हो जाता है तो हमें अपनी पोजीशन का पता चल जाता है। नंबर 1, हमें कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन का पता होता है, अपनी हैसियत का पता होता है, हमें पूरा इत्तेकाद होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, मुकम्मल भरोसा होता है। हम लोग रिलीजियस पपेट नहीं रहते। रिलीजियस पपेट क्यों कहा? कि हम वो मजहबी पपेट नहीं रहते कि हमारी मिशन ये कहती है, हमारा चर्च ये कहता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, हमारा पास्टर ये कहता है। ये माने हमारे लिए चीजें नहीं रखती। हमारे लिए क्या चीजें माने रखती हैं? हमारा खुदा क्या कहता है, और हमें अपनी पोजीशन का पता होता है। उस वक्त जब हम खुदा के हुजूर आते हैं तो हम इस तरह से नहीं आते, ठीक है अच्छी बात है, खुदा यहोवा है, हालेलुया, खुदा एलोहीम है, वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला सब चीजों को, हालेलुया, वो पाक है, एडोनाई है, वो अल शदाई है, सब कुछ है। लेकिन जब खुदा के बेटे बेटियां जब खुदा के पास आते हैं, उनको अपनी पोजीशन का पता होता है, तो कैसे आते हैं? वो कहते हैं, ओ अब्बा फादर, आए बाप आपका शुक्र हो, आए बाप, आए बाप, वो आए बाप कहते हैं। आमेन, आमेन। क्योंकि जब हम पाक रूह जब हमारे अंदर आता है तो हमारी वो तरबियत इस तरह से करता है, तो हमें बताता है कि अब आप मजहबी पपेट नहीं हो। छोड़ दो वो बातें मजहबी, वो रवायतें छोड़ दो, वो रिलीजियस चीजें जो करते थे वो छोड़ दो। उसके बाद हम कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े अश्योर्ड होते हैं अपनी निजात के लिए कि हमें मखलसी मिल चुकी है। अश्योर्ड होते हैं अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कि हम खुदा के हुजूर ऐसे खड़े हैं, उस फजल की जो फजल वाला तख्त है उसके पास हम दलेरी से इस तरह से खड़े हैं कि हम बिल्कुल दीनदार धार्मी लोग हैं, हम लोग रास्तबाज हैं, जैसे मसीह यीशु है, जैसे हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम ऐसे खड़े होते हैं। हम सेंटिफिकेशन पोजीशन में जो अलग किए लोग हैं, हम उस तरह खड़े होते हैं, हम अथॉरिटी और राइट के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम एज अ सन खड़े होते हैं, हम एज अ बच्चे खड़े होते हैं, बेटे बेटियां खड़े होते हैं खुदा के सामने। हमें अपनी पोजीशन का पता होता है। तब हम ऐसे नहीं आते, जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, जब आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, जो दुनियावी माँ बाप है, तो आप कैसे बात करते हैं? आप जैसे दुनिया बात करती है, आपका पड़ोसी बात करता है, आपके कजन बात करते हैं अपने बाप से, आप अपने बाप से वैसे बात नहीं करते जो आपका दुनियावी बाप है। आप अपने बाप से अपने पोजीशन के हिसाब से बात करते हैं। ऐसे ही जब हम खुदा के लोग जब इस पोजीशन को जान जाते हैं कि हम बेटे और बेटियां खुदा के बेटे हैं, मैच्योर्ड बेटे हैं, तब हम उस पोजीशन में रह के उन चीजों को एक्सरसाइज करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो पहली बात, जब पाक रूह का बपतिस्मा होता है तो पहला करेक्टराइज हमने उस शख्स को कैसे किया, उसका कैसे पता चलता है, क्या चीज साबित करती है कि इसको पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है? कि वो शख्स, उसको अपनी पोजीशन का पता होता है कि वो खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है। दूसरी बात, जब पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका होता है तो उन लोगों का करेक्टर कैसा होता है? उन लोगों की लाइफ जो होती है वो गॉडली लाइफ होती है। कैसी दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनसे कभी गलती नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलती हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, गिर सकते हैं, लेकिन पहली जो बात थी उसका मैं आपको रेफरेंस देती जाऊं कि हम पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग जब उनको अपनी पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंस होता है, उसका रेफरेंस है रोमियो 8 बाब उसकी 16 आयत, रोमियो 8 बाब 16 आयत। दूसरा जो हम देख रहे हैं, नंबर 2, पाक रूह का बपतिस्मा पाए हुए लोग जो हैं वो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, वो दीनदारी की जिंदगी गुजारते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे भी करके, और वो क्या रोज रोज उसके लिए क्या करना पड़ता है उनको। आपको कहेगा उसको अब रोज अगर दीनदारी की जिंदगी गुजारनी तो क्या करना पड़ेगा? रोज रोज कुछ ज़हन में आता है क्या करना पड़ेगा? पता, रोज रोज अपनी सूली उठानी पड़ती है,
दीनदारी की जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, रोज ही सूली उठानी पड़ती है। कैसे? हो सकता है किसी ने गुस्सा दिलाने की को बात कर दी, किसी ने इरिटेट करने की को बात कर दी। अब उस वक्त क्या करना पड़ेगा? उस वक्त सूली उठानी पड़ेगी, अपने आप को मारना पड़ेगा। और जो पाक-रूपाई लोग होते हैं वो दीनदारी की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं, गुजारते हैं। और इसका हवाला आपको मिलेगा गलतियों की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 22 से लेके 24 आयत तक आप देखें। क्योंकि वहां पे हम क्या देखते हैं? वहां पे हम पाक-रू के फलों को देखते हैं। क्या? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जब खुदा के साथ चलते हैं तो वो जो दीनदारी की जिंदगी गुजारनी है, तो तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, सताए जाना सब कुछ होता है, खुशी, गर्मी सब कुछ आएगी। लेकिन उसमें क्या होगा? हमें अपने आप को, वो जो अंदर पाकरू के फल, जो पाकरू कल्टीवेट कर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन फलों को हमने पकने देना है, हमने उनको कच्चा नहीं गिरने देना। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। कई दफा कुछ लोग ऐसे हम जिंदगी में आते हैं जो लवेबल नहीं होते। हर कोई लवेबल बंदा नहीं होता, ये भी याद रखें कि हर किसी से प्यार करेंगे आप, उसकी हरकतों भी कैसी भी हो, नो नो नो, देयर आर सो मेनी पीपल जो बिल्कुल प्यार के लायक नहीं होते। लेकिन फिर भी जब दीनदारी की जिंदगी गुजारनी है तो वी हैव टू किल आवरसेल्फ, हमें अपने आप को रोज रोज उस क्रूज को उठाना है। और हमने उनको मोहब्बत ही दिखानी है। कैसी मोहब्बत? उसके कामों से नहीं, बल्कि ये मोहब्बत दिखानी कि ये जान बड़ी कीमती है, खुदा ने इसको स्पेशल बनाया था। और जो रूह मेरे अंदर फूंका, सेम रूह इसके अंदर फूंका खुदा ने, तब ये जीती जान हुआ। खुदा इससे मोहब्बत रखता है, यीशु ने इसके लिए भी जान दी है। यस्सु इससे मोहब्बत रखता है, और जिससे मेरा यस्सु मोहब्बत रखता है उससे मेरा मोहब्बत रखना लाजम है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा करैक्टर कैसा होगा? जो लोग पाक रूह का बपतिस्मा पाए होते हैं, उनके अंदर दूसरी रूहों को बचाने के लिए एक बोझ होगा, उनके अंदर खुदा के काम को करने का एक बोझ होगा। इसका हवाला आप देखें, बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। और वो बोझ कैसा होगा? याद रखें, जब यीशु इस दुनिया में आए थे, यीशु इस बोझ के साथ आए थे। हालेलुया, आमेन। और हम चाहते हैं कि यीशु की छवि हमें नजर आए, यीशु हमें दिखे। और जब हम यीशु की तरह मानद बनना चाहते हैं तो यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 6 बाब के अंदर यीशु ने कहा था कि यीशु कहते हैं, मैं खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने, उसको पूरा पूरा अमल करने, उसको अंजाम देने, मुकम्मल करने आया हूं। हालेलुया। और अगर यीशु इस काम के लिए आए थे तो आज, और वो जो मर्जी को पूरा करना, अंजाम देना, पूरा करना, मुकम्मल करना, उस मर्जी के अंदर सब कुछ ही आता था। बीमारों को चंगाई देनी, मुर्दों को जिंदा करना, कुचले को आजाद करना, सल्वेशन, सेंटिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सब कुछ उसके अंदर आता है, क्योंकि वो बात की मर्जी को पूरा करने आए थे। और अगर हम, वो लोग जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए हैं, उनका करैक्टर कैसा होगा? उनकी बड़ी निशानियां हम देख रहे हैं, उनके अंदर कौन सी निशानियां होंगी? तीसरी हम देख रहे हैं, उनके अंदर रूहों का बोझ होगा और वो खुदा के काम के लिए बोझ रखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? यीशु ने कहा था, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक गवाह होंगे। आमेन। कहां तक काम करना है? कहां तक बोझ रख के रूहों का जाना है? सिर्फ अमेरिका कनाडा में या यूके में, यूरोप में? नहीं, जो स्लम में, वहां जहाँ पे गैर मजहब के लोग भी रहते हैं, वहां जहाँ अभी तक अंधेरे के वादी के अंदर है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी पास्टर यहाँ आने के लिए बड़े खुश होते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ ज्यादा मनादी चाहिए लोगों को। उनको ये नहीं पता पाकिस्तान में, मैं एक बात कहती हूँ, मछलियां पकड़नी है ना, छपड़ों में जाने की जरूरत ज्यादा है, स्विमिंग पूल में नहीं जाए। और ये भी बात मैंने किसी से सीखी कि हम स्विमिंग पूल में जाने की कोशिश करते हैं ना, जो चर्च ऑलरेडी मेगा चर्च, जो बड़े मतलब, और बहुत सारे ऐसे चर्च जो ऑलरेडी, जहाँ वहां पे ऑलरेडी निजात याफ्ता लोग हैं, काम हो रहे हैं खुदा के, हम वहां पे जाना चाहते हैं कि वहां जाके मनादी करेंगे। वो लोगों में मनादी की जरूरत किन को है?
जो अंधेरे में है उनको जरूरत है, जो गाफिल है अभी तक उनको जरूरत है। आमेन, आमेन। तो हम जब तीसरा करैक्टर क्या है, जो पाक रूह का बपतिस्मा लोग पाए होते हैं वो कैसे होते हैं कि उनको पता है कि यीशु जल्द आने वाला है, हर जान बड़ी कीमती है, और वो इस बोझ को लेके, रूहों का बोझ लेके मनादी के लिए निकलते हैं। ना सिर्फ वो अपने फेम नेम के लिए, वो अपने लिए नहीं जाते, इसीलिए जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यीशु के नाम को जलाल देते हैं। ये अगला पॉइंट है। फिर ये लोग कैसे होते हैं, जब ये मनादी करने जाते हैं तो इनका करेक्टर, जो पाक रूह पाए होते लोग होते हैं, अगला करेक्टर क्या होता है कि जब भी ये कोई काम करते हैं तो उसमें ये जलाल यीशु को देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि यूहन्ना और जीसस ने क्या कहा था कि जब भी यीशु काम करते थे, कोई भी, आपको याद होगा हमने कई दफा ये बात जिक्र की है, जब यीशु मौजे करते थे, कोई भी काम करते थे, तो वो बाप को जलाल देते थे। वो इस तरह से करते थे कि वो लोगों की तवज्जो आसमानी बाप की तरफ लगाते थे। इस तरह से वो काम करते थे कि बाप को जलाल मिले। ऐसे ही जब पाक रूह हमें मिलता है तो हम जब काम करेंगे, जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि यीशु प्रोमिनेंट हो, यीशु को ग्लोरी मिले, यीशु को जलाल मिले, ना कि हमारी अपनी EIC को जलाल मिले, ना कि ये जूम को जलाल मिले, ना कि सिस्टर शाजलीन को मिले, ना किसी पास्टर को मिले, बल्कि मिले तो मिले सिर्फ यीशु को मिले। हालेलुया। क्योंकि हमेशा हम क्या कहते हैं, ये किसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ का हेड कौन है, गॉड फादर है। चीफ कमांडर कौन है, लॉर्ड जीसस है। हालेलुया। फाउंडर कौन है यहाँ इस EIC का, जूम का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर देखते हैं यीशु ने क्या कहा था, जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होंगे वो ऐसे होंगे। यूहन्ना 14वां बाब, 16वां बाब, सॉरी, यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत, वहां पे क्या लिखे है, वहां पे लिखे 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि 14वीं आयत के साथ कनेक्ट करें उसको। 13वीं आयत में क्या लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि वो मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आमेन। और जब हमारे अंदर पाक रूह मौजूद है, जब हम पाक रूह का मस्कन बन चुके हैं, तो हम किसको जलाल देंगे, यीशु को जलाल देंगे। आमेन। और ये निशानी उन लोगों की जिनको पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका है, वो यीशु को जलाल देते हैं। वो अपने पास्टर को जलाल नहीं देते, पास्टर ने कीता फलाने पात्र को, नो 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 नो, वो यीशु के साथ कनेक्ट करते लोगों को। जब भी कोई बात होती है वो यीशु के साथ कनेक्ट करते हैं लोगों को। पादरियों के साथ, चर्चों के साथ होना जरूरी है, लेकिन जलाल यीशु को मिलना चाहिए। हालेलुया, आमेन। ये हम कितने टॉपिक, कितनी बातें आपने लिख ली, ये था चौथा पॉइंट, राइट। आई होप मैं ठीक जा रही पॉइंट के हिसाब से। अब 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट ये है कि जो पाक रूह से बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, वो हमेशा, उनके दिल में इस बात के लिए कभी डाउट नहीं होता कि खुदा उनको मोहब्बत नहीं करता या खुदा ने उनको छोड़ दिया। उनके अंदर खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने दिल में, अपनी जिंदगी में उसको महसूस करते हैं, हर पल में महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो तब भी वो, उनको पता होता है कि नहीं, इन चीजों में से खुदा मेरे लिए भलाई पैदा करेगा, खुदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। और वो खुद भी खुदा से मोहब्बत करने वाले होते हैं और खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करने वाले होते हैं। इसके लिए हम हवाला देखेंगे रोमियो 5 बाब और उसकी 5वीं आयत। रोमियो 5 बाब और 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, जो पाक रूह बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, जिनके अंदर पाक रूह मस्कन कर रहा है, रह रहा है, बसेरा कर रहा है, उन लोगों का करेक्टर हम 5वीं बात देख रहे हैं। रोमन्स, सॉरी मैं शायद यूहन्ना बोल गई, रोमन्स 5 बात की 5वीं आयत, रोमियो 5 बात की 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है, उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है।
रूल कुदस के वसीला से, क्योंकि रूल कुदस हमारे अंदर रहता है, हम उसका रहने का मस्कन बन चुके हैं, इसीलिए हमें महसूस होता है, हमें पता होता है, 100% गारंटीड होती है। हाँ, हालेलुया, लॉर्ड हमसे मोहब्बत करते हैं, खुदा बाप मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। याद रखे, अगर मैं इस दुनिया में, ये पहले भी मैं बड़ी दफा बात कोट कुछ कर चुकी है, अगर इस दुनिया में मैं अकेली ही होती और मैंने खता गुनाह किया होता और यीशु मेरी खातिर, अकेली की खातिर ही सूली चढ़ जाता। आमीन, हालेलुया। और ऐसा ही हुआ है। आपको पता है, यीशु जान उसने सारी जहान के लिए खुदा ने अपने बेटे को बख्शा। यीशु ने जो सूली चढ़ा है, हम में से एक एक जन के लिए चढ़ा है, पर्सनली चढ़ा है, मेरे और आपके लिए। सारे जहान के लिए कॉमनली चढ़ा है, लेकिन आप उसको पर्सनली ले। यीशु मेरे लिए सूली चढ़ा, हालेलुया। यीशु मेरी खताओं के लिए सूली चढ़ा। और ये खुदा की मोहब्बत है। और ये कैसे समझ आती है? जब पाक रूह अंदर आता है, तब हमें खुदा की मोहब्बत समझ आती है। तब हमें समझ आती है ये चीजें कि नो मैटर हालात कैसे हैं, खुदा इनमें से मेरे लिए भलाई पैदा करेगा, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ वादा किया है कि उसके मंसूबे मेरे लिए भलाई के मंसूबे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तब हमें शक नहीं रहेगा, पता नहीं आज मेरे को गलती होगी, खुदा के मेरे छड़ के चला तो नहीं गया। ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि बेटा जो होता है वो बेटा ही रहता है, गलती भी करता है फिर भी बेटा ही रहता है, क्योंकि बाप को पता होता है कि उसने वापस आना है, और उसको भी पता होता है कि उसने वापस आना है। छठी बात, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। छठी बात हम देखेंगे कि जो खुदा का रूह जिनके अंदर रहता है, जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, जब वो कलाम को पढ़ते हैं, जब वो कलाम खुदा के साथ डीप रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं, तो उनको कलाम के मुकाशफात समझने आना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो उन बहुत सारे, आपको तजर्बा हुआ होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें, हर बात हम सरमन से नहीं सुनते, हर बात हम किताबों से नहीं पढ़ते, कि किसी पास्टर ने जिक्र किया तो हमने पढ़ के सुना दी, या किसी किताब से पढ़ के हम सुना रहे होते हैं। नो, बल्कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का रूह हम पे जाहिर करता है, वो रिवील करता है, मकाशफों को खोलता है, और उससे वो चीजें हमें सिखाता है। क्यों सिखाता है? ताकि मनाती का काम हो सके, क्योंकि पाक रूह हमारा उस्ताद है। पहला यूहन्ना का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 27वीं आयत देखें। पहले यूहन्ना का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 27वीं आयत। ये हम गालबन छठा पॉइंट कर रहे हैं। पहला यूहन्ना का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 27वीं आयत। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, और तुम्हारा वो मस्सा जो उसकी तरफ से किया गया। हम कैसे अनॉइंट किए गए? मसा कहां से? पाक रूह की कुदरत से हमें मसा किया गया है। तुम में कायम रहता है, और तुम इसकी मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसीह जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है और झूठा नहीं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। जब पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है, पाक रूह अच्छा उस्ताद, जो सिखाने वाला, जो यीशु की बातें हमें याद दिलवाने वाला, जब वो हमारे अंदर आके, जो ऑथर है इस कलाम का, लिखने वाला है, वो जो खुदा की दिल की बातों को, गहरी बातों को पढ़ लेता, जांच लेता, वो जो निकाल के ले आता है, वो जो ऐसा वायरलेस सिस्टम, तो नहीं मैं कहूंगी, वो तो ऑलमाइटी गॉड है, हालेलुया। लेकिन इसको एज एग्जांपल मैं उसको यूज कर रही हूँ। वो खुदा जो है, वो पाक रूह जब आता है, हमारे अंदर रहना बसेरा शुरू कर देता है, तब हम मोहताज नहीं होते कि हमें हर बात कोई दूसरा शख्स ही सिखाए, या हम किताबों में से जाके पढ़े, बल्कि पाक रूह हमें सिखाता है। आमेन। और ये उन लोगों का करेक्टर है जिनके अंदर पाक रूह मौजूद है, बसेरा कर रहा है, और जिनको पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है। आमेन, आमेन। और अब हम ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, इनको क्यों सीख रहे हैं बातों को? ताकि आपके अंदर वो डिजायर है, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, मुझे पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए। पाक रूह, इस घर के अंदर आप आके रहना शुरू हो जाओ। इस घर को खाली करो आप पाक रूह के लिए, अपने इस बदन को खाली कर दो, अपनी पुरानी जिंदगी को उस कुर्बान होने दो, उनको उसको क्रूसीफाई होने दो, अपनी जो दुनिया की डिजायर्स है उनको क्रूसीफाई होने दो, आंखों की लस्ट को, फ्लैश की लस्ट को, दुनिया की प्राइड को, उसको क्रूसीफाई होने दो, और इस बदन को आप पाक रूह के लिए खाली करो, ताकि वो आके इसके अंदर बसेरा करे। आमीन, ताकि हम ब्यूटीफाई हो सके।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 7वां पॉइंट देखेंगे, जब पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, वो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो दुनिया की तरह नहीं होते, पार्टी है हुर्रे हर्रे, पार्टी पुटी नहीं। उनको मजा ही यस्सु की मंडली के अंदर ही आता है। जैसे वो मंडली में आते हैं, उनको पार्टी से भी ज्यादा मजा आता है। उनको जब वो पाक रूह पाए लोग ऐसे होते हैं कि उनको पीने पिलाने से नहीं चढ़ती। उनको कब चढ़ती है? जब वो पाक रूह की मैल पीते हैं। आमेन। तब वो फुली ड्रंक होते हैं, जब वो पाक रूह को पीते हैं। उनको पीने की जरूरत नहीं रहती, उनको इन चीजों से कोई रुचि नहीं रहती, कोई इंजॉयमेंट नहीं रहती इनकी। हम देखेंगे पहला पत्रस, ये हम 7वां पॉइंट कर रहे हैं। मुझे पता है अभी टाइम हो रहा है और हमारे पास कुछ और पॉइंट्स करने वाले हैं, जल्दी से निकलेंगे। पहला पत्रस उसका पहला बाप और उसकी दूसरी आयत। पहला पत्रस उसका पहला बाप और उसकी दूसरी आयत। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से, रूह के पाक करने से, पाक रूह के पाक करने, क्योंकि वो देखे नाम क्या है, पाक रूह। और जब पाक रूह है तो वो पाक करने आता है। रूह के पाक करने से फमंबरदार होने, फमंबरदारी सिखाता है, और यीशु मसीह के खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। पाक रूह से, जो पाक रूह के बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, वो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो यस्सु जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यस्सु की जिंदगी कैसी थी? वो गाली दे के, गाली जब गाली उसको दी जाती तो वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। जब मारा गया था, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि वो माफ करने वाले थे। जो पाक रूह पाए लोग होते हैं, वो ऐसे थे। दुनिया की नजर में हम हो सकता है कि नॉर्मल लगे, कोई बात नहीं। और वो जी चीजें हमें यस्सु में आने से पहले नॉर्मल लगती थी, जब पाक रूह का बपतिस्मा होता है, वही चीजें नॉर्मल लगती हैं। चुगली करना नॉर्मल लगता है बाद में, किसी की गुस्सा करना किसी पे नॉर्मल लगता है, गंदी बातें, गंदे लतीफे, जोक्स वो नॉर्मल लगते हैं। ये चीजें नॉर्मल लगती हैं। गंदी फिल्में देखनी, टाइम वेस्ट हो जाए। कितनी दफा पता है हम टाइम वेस्ट होता तो हम अंदर से कितनी परेशानी से एक बोझ सा आ जाता है, क्योंकि ये चीजें हमें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि यीशु किस दुल्हन को लेने आ रहा है? जिसके ऊपर दाग धब्बा और छुरी ना हो। ये पाक रूप बपतिस्मा पाए लोग जो उनका करेक्टर है कि वो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। 8वां पॉइंट, पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग जो थे, वो एक दफा बपतिस्मा पा लिया तो उसी पे टिक के नहीं बैठ जाते, बल्कि वो चाहते कि उनको रोज 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 मामूरी हो पाक रूह की। वो रोज रोज भरना चाहते हैं पाक रूह से। कि उसके लिए हम हवाला देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब 13वां बाब और उसकी 52 वर्स। अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 52 वर्स देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमाल 13 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स उसका 13वां बाब और उसकी 52 वर्स। वहां पे क्या लिखे? आप टेक्स्ट में कोई लिख दीजिए अमाल की किताब को, प्रेरितों के काम, उसका 13वां बाब उसके 52 वर्स। मगर शागिर्द खुशी और रूह कुदस से मामूर होते रहे। पाक रूह का बपतिस्मा तो हो चुका था पेंटिकॉस्ट वाले दिन, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रूह कुदस से मामूर होते रहे। जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, उनको रोज रोज डिजायर होती है कि हमें रोज रोज खुदा अपने रूह से मामूर करता जाए। क्योंकि हम एक, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले जो पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था वो खाली हो जाता है। नो नो नो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें रोज रोज हर हिस्से को, हिस्सा ब हिस्सा, दर्जा ब दर्जा यीशु में जब बढ़ना है, तो हमने अपने आप को फुली पाक रूह को हमारे ऊपर वो पूरी पूरी पोजेशन हो। कोई भी एरिया हनन्याह सफीरा की तरफ पीछे ना छूटे कोई चीज, पूरा पूरा। ही शुड टेक माय फुल कंट्रोल, ही शुड पोजेस मी कंप्लीटली। इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं मुझे पूरा पाक रूह चाहिए, बल्कि पाक रूह मुझे पूरे तौर पे ले ले। इसका मतलब ये है। तो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग जो है, उनकी डिजायर होती है, हंगर और थर्स्ट होती है कि वो रोज रोज पाक रूह से मामूर होते रहे। अब 9वीं बात आगे हम चलते हैं। वहां पे क्या है कि पाक रूह का जो बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, उनके अंदर पाक रूह के फल तो होते हैं, लेकिन वो पाक रूह के गिफ्ट्स की
डिजायर जरूर रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनके साथ मेरी बात है, वो कहते हैं हमने कौन सा पादरी बनना है जी, हमने कौन सी जाकर मनादी करनी है, जो हमें बदरुएं निकालने का गिफ्ट चाहिए, हमें हीलिंग कर गिफ्ट चाहिए। कोई बात नहीं, जितना खुदा ने दिया उतना ही काफी है, डिजायर ही नहीं रखते। लेकिन जो पाक रूह बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, उनके अंदर डिजायर होती है कि हमें ये गिफ्ट्स चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि यीशु के बदन में एडिफिकेशन हो, ताकि यीशु का बदन बढ़े। हालेलुया, यीशु को जलाल मिले। 10वीं बात, जो 10वीं बात क्या, वो क्या है? हम 9वीं बात कर चुके। 10वीं बात है, जो पाक रूप से भरे लोग होते हैं, बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, वो बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, निडर होते हैं, बोल्ड होते हैं। वो मसीह की मनादी करने से कभी नहीं शर्माते, कभी नहीं डरते। याद रखें, चाहे वो कहीं भी खड़े हो जाएं, चाहे तलवार उनके सर पे आ जाए। और ये शागिर्दों की मिसाल हमारे सामने है। पालूस रसूल हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी? पालूस कहता रोमियो में, कुछ भी नहीं जुदा कर सकती, तंगी, तलवार, मौत, कुछ भी नहीं। आमेन, आमेन। और इसका आप हवाला देख लें, बुक ऑफ एक्ट्स उसका 4 बाब और 31वीं आयत। जो पाक रूप से बपतिस्मा पाए लोग जो होते हैं, पाक रूप से भरे जो लोग होते हैं, उनके अंदर जो 11वीं बात होती है, वो क्या होती है? वो सख्त तालीम को भी बर्दाश्त करते हैं, वो सख्त गिजा को कबूल करते हैं। इसका मतलब ये कि वो करेक्शन को कबूल करते हैं, डिसिप्लिन को कबूल करते हैं। छोटी छोटी बात पे ऑफेंड नहीं हो जाते। किसी ने छोटी सी बात की तो लोजे रोस सके बह गए, रोसे मुझसे नहीं होते। उनके अंदर एक तरबियत सीखने वाली, तरबियत याफ्ता एक वो स्पिरिट होती है कि नहीं, मैंने खुदा में बढ़ना है। क्योंकि अगर ऑफेंड होते रहेंगे तो आप कभी भी मसीह में नहीं पढ़ पाएंगे। और हमेशा वो इस चीज के लिए हलीम रहते हैं कि कोई मुझे बताए, हाँ मैं कहाँ पे गलत, मैं उसको ठीक करूंगा, मैं करूंगी। उसको कबूल करते हैं, ऑफेंड नहीं होते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 12वीं बात, जो पाक रूह से भरे हुए लोग होते हैं, बड़े इत्मीनान में होते हैं। एवं ना अफरा तफरी सी नहीं पड़ी होती, एवं इधर उधर दगड़ 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 दगड़, ये भी कर लो वो भी कर लो, सारी चीजें एक ही दफा करने की कोशिश नहीं कर, पर पीस में होते हैं। ठीक है, परेशानी होती है, इमोशंस होते हैं, जब हालात इधर उधर होते हैं, थोड़ा सा फील होता है। ऐसा नहीं कि इंसान की वो निकल आती है बीच में से, लेकिन उनको ये यकीन होता है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे संभाल लेगा। उसको ये पता होता है कि जो मेरे अंदर है वो उससे जोरावर है जो इस दुनिया में है। हालेलुया, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, वो इत्मीनान के अंदर होते हैं। लोग बड़ा पीस होता है उनके अंदर। और हवाला मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूहन्ना के अंजील और उसका 14वां बाब देखेंगे, यूहन्ना के अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत है, 26वीं और 27वीं आयत, वहां पे आपको यह हवाला मिलेगा कि जो पाक रूह का बपतिस्मा पाए लोग होते हैं, जिनके अंदर पाक रूह रहता है, वो बड़े इत्मीनान के अंदर होते हैं, मुतमय्यन होते हैं हर बात के अंदर। क्योंकि उनको पता है तूफानों को रोकने की कुदरत जो रखता है वो मेरे अंदर है। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए आज ही हमने सारी बातें क्यों की? आज हमने अपने आप को परखना है। एक्चुअली बहुत सारी और बातें जो रूह कुद्दस आपको सिखाएगा। ये हमने चंद बातें हैं की हैं, बाकी बातें रूह कुद्दस सिखाएगा, वो अच्छा उस्ताद है। लेकिन हमने अपने आप को असेस करना है कि अगर मैं पा चुका हूँ, मुझे बपतिस्मा हो चुके, इसमें से चंद बातें तो हैं लेकिन चंद बातें मिसिंग है, तो उसके ऊपर मैंने वर्कआउट करना है। कैसे वर्कआउट करना है? क्योंकि हम पार्ट टेकर हैं। कल हम सीख रहे थे सिस्टर वनीसा से कि हमने वो एनवायरनमेंट मुहैया करनी है पाक रूह को, ताकि वो अपना काम, अपना कार्य करे। आमेन, आमेन, आमेन। और याद रखें, जिनके पास मसीह का रूह नहीं, वो मसीह के नहीं। जब तक हमारे पास पाक रूह नहीं है, तब तक हम मुर्दों में से जिंदा नहीं किए जाएंगे। हम वो जो व्हाइट थ्रोन है, खुदा का सफेद तख्त है, उसके पास जाने की, देखने की भी जरूरत नहीं रख सकते। अगर हमने खुदा का चेहरा देखना है, आसमान की बादशाही की तरफ जाना है, तो हमें पाक रूह का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। वो सील और वो डाउन पेमेंट लेनी जरूरी है। और अगर वो हो चुकी है तो करेक्टर को बिल्ट अप करना जरूरी है। वॉक करे, मेच्योर सन डॉटर्स बनना है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम सब दुआ करते हैं। कहीं भी ऐसा कोई एरिया, क्योंकि ये जो बदन है, इसके बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, इसके बहुत सारे, इस बदन के अंदर कंपार्टमेंट्स, हिस्से हैं। कोई ऐसा एरिया शायद जो अभी तक आपने रूह कुद्दस को सरेंडर नहीं किया,
शायद आपने अपने कानों को सरेंडर नहीं किया, अभी भी दिल करता है कोई इधर-उधर की बातें सुनने को। शायद ज़ुबान को सरेंडर नहीं किया, शायद आपने अपने किसी ऐसी और इंस्ट्रूमेंट को सरेंडर नहीं किया। आप पाखरू को सरेंडर करें, ताकि वो पूरा-पूरा कंट्रोल करे, पूरी तरीके से हमें पोसेस करे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा पाखरू आप हमारे अच्छे उस्ताद हैं। खुदा पाखरू इस वक़्त हम सब मंडली मिल के अपने आप को सरेंडर करते हैं। आपकी पाक मर्ज़ी में खुदा बाप की पाक मर्ज़ी में सरेंडर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपकी पाक मर्जी हमारी जिंदगियों के अंदर पूरी हो जाए। पाक रो, आप हमारा पूरा पूरा कंट्रोल लें। ओ यस, हमें यीशु की छवि पे ढलना है। ओ यस, हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि खुदा हम अक्ल नहीं हो जाने के साथ साथ अपनी सूरत को बदले, हमारी सूरत बदले बदले, हमारा इनर बीइंग बदले, हमारा बातिन इंसान बदले, हमारे अंदर यीशु आपका करेक्टर आए। पाक रो, आप काम करें। पाक रो, इस वक्त हम सरेंडर कर